हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ वागला में। आज के इस नॉलेजफुल वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि यदि आप राजस्थान के निवासी हैं या आप विद्युत उपभोक्ता है, राजस्थान के विद्युत उपभोक्ता है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, राजस्थान के समस्त 41 जिले यानी तीनों डिस्कॉम, जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर डिस्कॉम और अजमेर डिस्कॉम के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं को जो है वो विद्युत विभाग ने बड़ी खुशखबरी दी है। जी हाँ, अब आप अपने विद्युत से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य जो है बिना किसी कार्यालय के चक्कर लगाए एकमात्र मोबाइल ऐप के माध्यम से जो है वो कर सकते हैं। चाहे बिल भरना हो, बिल की पीडीएफ डाउनलोड करनी हो, पिछले महीनों के बिलों का कंजप्शन जो है वो चेक करना हो, विद्युत से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करनी हो, किसी भी प्रकार का नया कनेक्शन लेना हो, कनेक्शन का लोड चेंज करना हो, कनेक्शन का प्रकार चेंज करना हो, और यहाँ तक कि इस छोटे से एक मोबाइल एप्लीकेशन में सेल्फ मीटर रीडिंग यानी स्वयं के द्वारा आप जो अपने द्वारा कंजप्शन खर्च की हुई बिजली का रीडिंग जो है वो भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार से बहुत सारे कार्य जो आप अ, इन कार्यों को करने के लिए विद्युत कार्यालयों के आपको चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, बिना किसी कार्यालय के चक्कर लगाए अब आप इस एक छोटे से मोबाइल ऐप उसके द्वारा ये सारे काम जो है वो अपने घर बैठे बिल्कुल अपने मोबाइल फ़ोन के साथ में व्यवस्थित, सिंपल, सरल और आसान तरीके से इन सारी चीज़ों को जो है वो कर सकते हैं। जी हाँ, तो उस ऐप का नाम है बिजली मित्र। इस बिजली मित्र ऐप को कहाँ से डाउनलोड करना है और इस पर रजिस्ट्रेशन करके इसका संपूर्ण प्रोसेस क्या करना है, किस प्रकार से ये सारी चीज़ें की जानी हैं और उसके एक-एक फीचर्स जो है वो क्या-क्या है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो आइए ले चलते हैं आपको हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर और स्क्रीन से आपको स्टेप बाय स्टेप ये विस्तृत जो है डिटेल जो है आपको बता रहे हैं। पहले आपको क्या करना है कि अपने जो है वो गूगल के प्ले स्टोर में जाना है। सबसे पहले यहाँ पर प्ले स्टोर में और यहाँ पर लिखना है छोटा सा बिजली मित्र। ये जैसे ही बिजली लिखा है यहाँ पे ऊपर बिजली मित्र शो हो रहा है, इसको आप क्लिक करके इस प्रकार का जो ऐप का लोगो रहेगा वो आप इंस्टॉल कर लेवें। तो ये इस प्रकार से जो है वो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ऐप इंस्टॉल हो चुकी है और इसको हम ओपन करते हैं यहाँ से। तो ओपन करते ही इसका पहला जो इंटरफेस है वो इस प्रकार से आएगा, बिजली मित्र, और केसरिया रंग में बिजली मित्र इसका लोगो बना हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ सेलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या डिस्कॉम, यानी राजस्थान के समस्त जो 41 ज़िले हैं वो तीनों डिस्कॉमों में बांटे हुए हैं। पहला है AVVNL, ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है AVVNL, और AVVNL यानी अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। यानी आप यदि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के उपभोक्ता है तो आपको इसके ऊपर ओके करना है। जोधपुर JDVVNL यानी जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, यानी जोधपुर डिस्कॉम आपके एरिया में सर्विस दे रहा है तो आपको बीच वाले JDVVNL पे ओके करना है। और यदि आपके एरिया में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सर्विस दे रहा है तो आप इस पर ओके करके आगे जो है वो चल सकते हैं। जैसे ही मैंने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पे क्लिक किया है तो ये इस प्रकार का दूसरा जो है वो पेज खुल जाएगा। यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ कस्टमर लॉगिन। तो हम इस ऐप को पहली बार डाउनलोड कर रहे हैं और हमने अपना किसी भी प्रकार का अकाउंट या लॉगिन अभी तक नहीं बनाया है, तो हमको सबसे पहले जो यहाँ सबसे नीचे दिख रहा है फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन, जो केसरिया रंग की पट्टी दिख रही है, फर्स्ट टाइम यूजर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, उसके ऊपर हमको सबसे पहले क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं इस प्रकार से कुछ डैशबोर्ड खोल के आ जाता है और ऊपर लिखा है JDVVNL कंज्यूमर ऐप क्रिएट न्यू अकाउंट। तो सबसे पहले हमको इस बिजली मित्र ऐप पर अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए कुछ बेसिक डिटेल जो है, जैसे फुल नेम है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, इस प्रकार जैसे आप देख सकते हैं ये चीज़ें जो है हमको एंटर करनी होगी। तो सबसे पहला है फुल नेम, यानी हमारा पूरा नाम, चाहे हमारे नाम से बिजली का बिल या बिजली का कनेक्शन हो या नहीं हो, इस ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसमें अपना फुल नेम लिखना है। फिर उसके बाद में हमारी ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है, फिर उसके बाद में मोबाइल नंबर डालना है। फिर यूज़र नेम हम अपना कोई भी ऐसा एक शब्द या अंकों के योग से, 4-5 अंकों के योग से, शब्दों के योग से कोई यूज़र नेम खुद क्रिएट करेंगे, बना सकते हैं। इसके बाद में पासवर्ड बनाना है।
पासवर्ड में ये पॉलिसी दी हुई है, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक इंग्लिश का जो कह सकते हैं अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक लोअर कास्ट का जो है वो कैरेक्टर होना चाहिए। इस प्रकार से इस यहाँ पे पासवर्ड जनरेट किया जाना है। और इसके नीचे आप देख सकते हैं जो है लिखा हुआ है कन्फर्म पासवर्ड। यहाँ पे हमको जो हमने पासवर्ड बनाया है उसको यहाँ पे वापस ऐड करना है, उसको कन्फर्म करना है। उसके नीचे आ रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चंस नंबर 1। यहाँ से हमें कोई भी एक सिक्योरिटी का क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंदर बहुत सारे ऑप्शंस पड़े हैं, उनको हमको सेलेक्ट करना है। और इसके नीचे उसका आंसर क्या है, यानी कोई भी ऐसा शब्द जो आपको पहला प्रश्न का जो है उत्तर के रूप में यहाँ पर लिखना है। ये जी रिमाइंड के रूप में है कि आप जो है भविष्य में इस अकाउंट के लॉगिन को बोलते हो तो आपसे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसका उत्तर आपने क्या लिखा था उस प्रकार से ये जो है वो ऐप आपको वापस लॉगिन तक पहुंचाएगा। तो जैसे यहाँ मैं सिक्योरिटी लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से इस प्रकार से निकलता है व्हाट वाज योर चाइल्डहुड नेम, व्हाट इज़ योर फादर मिडिल नेम, और यहाँ लिखा है इन विच सिटी वेयर यू बर्न, जिस सिटी में आप पैदा हो उसका नाम लिखना है। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चंस जैसे है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से कोई भी जो है उस प्रश्न का उत्तर जो है वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में जो है सिक्योरिटी क्वेश्चंस 2 इसी प्रकार का आता है, जैसे पहला प्रश्न हमने सेलेक्ट किया था इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न यहाँ से सेलेक्ट करना है। और इसमें से ये बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, इनमें से कोई भी आप एक प्रश्न सेलेक्ट कर सकते हो और उसका उत्तर जो है वो यहाँ पे लिख नीचे बॉक्स आ रहा है उसको हमको ओके करना है, इसमें टिक मार्क लगाना है। और फिर नीचे जो ये रजिस्टर जो आसमानी रंग का रजिस्टर का बटन आ रहा है इसको क्लिक करना है। तो जैसे ही हम ये क्लिक करेंगे हमारे पास में अगला पेज जो है वो खुल जाएगा। तो हम ये सारी जो है डिटेल आपको भर करके एक बार बताते हैं और अगले पेज की ओर ले जाते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं इसमें जो भी आवश्यक चीज़ें थी वो हमने डाल दी है। और इसके बाद में यहाँ से जो ऑप्शन आ रहा है नीचे आसमानी रंग में रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम ओके करेंगे। तो जैसे ही रजिस्टर को ओके करेंगे जो है वो अगला पेज खुल जाएगा हमारे सामने। ये जिस नंबर को हमने डाला है उसके ऊपर यहाँ पर जो है वो OTP भेजी गई है और ये जो नंबर को सबसे पहले वेरीफाई करेगा कि वास्तव में जो आपने डिटेल डाली है वो सही है या गलत है। तो जो भी मोबाइल नंबर हमने एंटर किया है यहाँ पे OTP आ गई है और OTP हम यहाँ पे जो है वो डाल रहे हैं। यहाँ पे जो है नीचे ऑप्शंस आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, वेरीफाई OTP का यहाँ पे आ रहा है। तो इस ऑप्शंस को हम ओके करेंगे। जैसे ही हमने ओके किया यहाँ पे आ रहा है यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, यानी यूजर्स का जो है वो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। अब जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे वही पहला पेज जो मुख्य होम पेज है वो आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कस्टमर का लॉगिन। तो यहाँ पर हम जो है वो लॉगिन करेंगे, जो यूजर नेम हमने बनाया था तो वो यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। ये जो है हमने सफलतापूर्वक लॉगिन कर दिया है और यहाँ पे पूरी प्रोफाइल आ गई है। तो अब सबसे पहले हमको जो है हमारे किसी भी प्रकार के जो कनेक्शन लिए हुए हैं विद्युत के, उनके कोई भी हमारे पास में यदि के नंबर हैं, के नंबर याद होना बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं है तो आप विद्युत के बिल में कहीं पर भी देख सकते हैं, वहाँ पे आपको आसानी से के नंबर इस प्रकार से लिखा हुआ होगा और कम से कम 10-12 अंकों की एक संख्या लगातार में दिखाई देगी। तो आप उस जो संख्या को है वो यहाँ पे ऐड करना है, वो इस ऑप्शन से आपको ये चीज़ें खुलेगी। तो जैसा कि की नंबर एंटर करने के लिए हमारे पास में एक बॉक्स खुला है, इसमें सभी कॉलम में क्या क्या डालना है वह मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो कॉलम है इसमें के नंबर एंटर करना है। बस इसमें शेष वाले कॉलम में आपको किसी भी प्रकार की कोई सूचना डालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा वाला कॉलम है वो अकाउंट नंबर का है, आगे सब डिवीज़न का है और आगे आपके मोबाइल नंबर का है। तो इसमें आपको कोई डालने की ज़रूरत नहीं है, मात्र पहले जो कॉलम के नंबर का खुल रहा है उसमें आपको 12 अंकों का जो है वो के नंबर ऐड करना है। तो यहाँ पर जो है वो मैं 12 अंकों का के नंबर ऐड कर रहा हूँ और उसके बाद में हम इसको अगले ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही हमने 12 अंकों का के नंबर ऐड किया उसके बाद में जो आगे अकाउंट नंबर का ऑप्शन आ रहा है इसको ऊपर हमको ओके करना है। तो जैसे ही हम अकाउंट नंबर पर ओके करेंगे सीधा सा जो है हमारे पास में जो इसकी बेसिक डिटेल जो है, इसका खाता संख्या क्या है और कौन से सब डिवीज़न के अंदर ये कनेक्शन है और मोबाइल नंबर कौन से हैं इस बिल से कनेक्टेड, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। तो उसके बाद में हमको जो ये नीचे आप देख सकते हैं जो आसमानी रंग में ऐड का बटन आ रहा है उसको
क्लिक करना है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, जो इस बिल से संबंधित जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP छोड़ दी गई है, और OTP जो है वो है, इसमें हमको OTP डालनी है। और जैसे ही हम OTP डाल करके इसको वेरीफाई OTP पे करेंगे क्लिक, तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है, OTP हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, यू डू यू वांट टू ऐड अकाउंट। तो यहाँ पे हमको यस करना है कि क्या आपको इस लॉगिन पे ये अकाउंट ऐड करना है। तो हमको यहाँ से जो यस दिख रहा है इसको यस करना है, ठीक है। ये जैसे ही हमने यस करेंगे, यहाँ मैसेज मिलेगा, सक्सेसफुली अपडेटेड, लॉगिन अगेन टू सी द चेंजेस। आप इस प्रकार से कह रहा है कि आपको वापस लॉगिन करके आपकी पूरी प्रोफाइल जो है वो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने इसको लॉगिन किया है, जैसा आप देख सकते हैं, इस ऐप का जो मुख्य डैशबोर्ड है वो खुल गया है। यहाँ पे आपको के नंबर दिखाई देगा। यहाँ आप एक से अधिक के नंबर, यानी आपके पास में यदि एक से ज़्यादा बिजली के कनेक्शन है तो वो सारे के सारे आप इसी ऐप में ऐड कर सकते हो। और जैसा कि यहाँ पे बता रहा है, बिल मंथ जनवरी 2025, और यहाँ पे 2258 जो भी है। तो ये अलग अलग इसके ऑप्शंस हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड में इसकी जो मुख्य बातें वो आ जाएगी। बिल से संबंधित आपका कंजप्शन किस महीने में कितना यूनिट रहा, वो सारी इस पे यहाँ पे डिटेल दिख जाएगी। इसके अलावा जो बिल हिस्ट्री है, आपने पिछले समय में कितने बिल भरे हैं और किस बिल की क्या स्थिति थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। और आपको ये देखना है कि जैसे मेरे पास पिछला बिल नहीं है या वर्तमान का बिल नहीं है, तो उसको हमको डाउनलोड करना है। तो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप जिस प्रकार ये देख रहे हैं, नीचे डाउनलोड बिल का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ ग्रीन पट्टी में देख सकते हैं। यहाँ से जैसे ही आप डाउनलोड बिल को ओके करोगे तो ये बिल जो है वो ऑटोमेटिकली इसमें डाउनलोड हो जाएगा, और आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से ये जो है वो शो हो जाएगा। तो ये PDF के रूप में डाउनलोड की जो सुविधा है वो भी बहुत अच्छे तरीके से ये देता है ऐप। चलते हैं अगले ऑप्शंस की तरफ। शो हो जाएंगे। यहाँ पेमेंट हिस्ट्री, आपने अब तक कितना पेमेंट भरा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। सिक्योरिटी नोटिस से जो है पेमेंट से संबंधित डिटेल मिल जाए। आपको कनेक्शन से संबंधित डिटेल आपको देखनी है कि हमारे कनेक्शन जो है इससे संबंधित क्या क्या डिटेल है, तो आप यहाँ टैप करके बहुत सारी जो चीज़ें हैं, सप्लाई वोल्टेज और कौन से फेज का कनेक्शन है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। फिर आपको किसी भी प्रकार की विद्युत की सुविधाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की कंप्लेंटें शिकायतें हैं, तो वो आप इस कंप्लेंट जो आपको टैब दिखाई दे रहा है, इस जो कंप्लेंट वाले टैब पे ओके करके सारी चीज़ जो है वो देख सकते हैं। और नई तरह से जो है वो कंप्लेंट आप दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो इसमें आ रही है, जैसे यहाँ पे सर्विस से संबंधित आ रही है। इससे इस ऑप्शंस में भी बहुत सारी जो है चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे हम सर्विस पे ओके करते हैं तो या मीटर रीडिंग की स्थिति बता देगा, एप्लीकेशन स्टेटस, आपने कोई पहले से कोई नाम वगैरह एप्लीकेशन नए कनेक्शन के लिए डाली है तो वो बता देगा। लोड चेंज यदि आपको करना है तो इस ऑप्शन से कर सकते हैं। आगे आपको बता रहा है कि आपने यदि कोई किसी का नाम बिल में नाम चेंज करना है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। न्यू कनेक्शन लेना है तो आप इस ऑप्शन से जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा न्यू कनेक्शन पेमेंट, जो डिमांड राशि की जो रिसिप्ट होती है, वो यदि हमको किसी कारणवश से नहीं मिली है तो वो आपको इस ऑप्शन से वो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी कारणवश से आपका कनेक्शन का जो प्रकार है वो चेंज हुआ है, उसकी टैरिफ यानी प्रति यूनिट उसकी प्राइस जो है वो आपको चेंज करवानी है, तो वो आपको इस ऑप्शन से आप जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कनेक्शन जो है वो कनेक्ट करवाना है, डिसकनेक्ट करवाना है, तो वो इस ऑप्शन से। इसके अलावा भी ये बहुत सारे ऑप्शन जो हैं जिसमें आपको इस प्रकार की पूरी डिटेल मिल जाएगी। आगे चलते हैं हम अगले ऑप्शंस की तरफ। तो यहाँ पे आ रहा है माय अकाउंट। इस माय अकाउंट पर ओके करके आप जो है यहाँ देख सकते हैं, वही जो और भी आपके पास में कनेक्शन है तो उनकी डिटेल भी आप इसमें के नंबर के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड और अकाउंट नंबर वही इसी प्रकार की चीज़ें आ रही है, तो यहाँ पे आप के नंबर ऐड करके इसको कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगले ऑप्शंस में कंजप्शन कैलकुलेटर का जो ये ऑप्शन आ रहा है, यानी हमारे जो विद्युत की खपत होती है, कौन सा डिवाइस कितनी खपत करता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे जो है वो जानकारी मिल जाएगी। आपका सब डिवीज़न ऑफिस जो है कार्यालय कौन सा है, उस प्रकार की वहाँ से डिटेल यहाँ इस ऑप्शन से मिल जाएगी। बिल एस्टिमेट मेंशन जो है वो कितना है वो बता देगा इसमें। आपकी या माई प्रोफाइल में आपकी प्रोफाइल जो है वो बता देगा। यानी ये एकमात्र ऐसा विद्युत विभाग का जो ऐप है वो, जो कि पूरे के पूरे राजस्थान को, यानी राजस्थान के पूरे 41 ज़िलों को ये कवर कर रहा है। अब आपको विद्युत से संबंधित किसी भी प्रकार की सुविधा के लिए, शिकायत के लिए, कंप्लेंट के लिए, या
किसी भी प्रकार की कोई भी कार्य रहता है विद्युत से संबंधित, चाहे बिल भरना हो, चेंज करवाना हो, लोड चेंज करवाना हो, नाम चेंज करवाना हो, कनेक्शन शिफ्ट करवाना हो और अन्य अन्य प्रकार के या नया कनेक्शन लेना हो, तो अन्य अन्य प्रकार के जो कार्य रहते हैं उसके लिए अब आपको किसी भी प्रकार के विद्युत कार्यालय की जो है वो चक्कर लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। यह एकमात्र जो बिजली मित्र ऐप है, इसमें ही ये से अपने मोबाइल से घर बैठे बिल्कुल आसान तरीके से आसानी से इसको जो है वो कर सकते हैं और अपना सारा का सारा जो काम है वो बिल्कुल पेपरलेस और एकदम पारदर्शी तरीके से आप इस ऐप के माध्यम से पूर्ण कर सकते हो। क्योंकि आप और भी बहुत कुछ ऐसी जो सुविधाएं हैं इस ऐप पे, जो कि शायद कार्यालयों पे भी आपको इस प्रकार पारदर्शी तरीके से देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि इस जो यदि आप राजस्थान के विद्युत उपभोक्ता हैं तो निश्चित रूप से ये जो बिजली मित्र ऐप है ये आपके लिए बहुत उपयोगी और लाभप्रद सिद्ध होगी। इसको आप आसानी से बताए हुए प्रोसेस के तहत जो है वो इंस्टॉल करके इसका अधिकतम जो है वो फ़ायदा ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार की जो है बहु उपयोगी नॉलेजफुल जानकारी जो है वो लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।